Hello everyone, my name is Bhavika Arora. I am a makeup artist, hairstylist, and nail artist. Wishing you all a very happy Navratri. Welcome to day 7, 70 new learning with me. अभी तक हमने क्लास में डे 1 से लेकर डे 6 तक बहुत ज़्यादा मेकअप के बारे में बात कर लिया था। मेकअप की थ्योरी हमने जानी थी, मेकअप क्यों इम्पोर्टेंट होता है, मेकअप के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। डे 1 से लेकर डे 6 तक हमने ये सारी बातें अभी तक जानी थी। डे 3 एंड डे 5 वॉज ऑल प्रैक्टिकल हमने लाइव बैठ के ये पूरा हमने मेकअप किया था डे 3 में एंड डे 5 में। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो मेरे लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए थे उन सब के लिए 1 से लेकर डे 9 तक सारी की सारी रिकॉर्डिंग मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे डेज होते रहेंगे वैसे वैसे इंस्टाग्राम पे लाइव रिकॉर्डिंग आती रहेगी। और एक बहुत अच्छा तरीका है, यूट्यूब चैनल पे आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। मेरा यूट्यूब का जो लिंक है वो मेरी बायो में आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। वहाँ पे आप टैप करके मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियो देखने का तरीका एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आप मेरी एक वीडियो पे क्लिक करेंगे, कोई भी मेरी इंस्टाग्राम लाइव की रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे वन साइड पे आपको दिखेगा, वहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, वो है हमारे टाइम। उसके आगे लिखे होगा कोई टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्किन लिखा होगा। ठीक है, उस पर आप उस टॉपिक के आगे एक जो नंबर लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वहां से आपकी जो लाइव रिकॉर्डिंग है ऊपर जो आपको दिखने वाली है मेरी, वो आपको वहां से बहुत इजीली वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक इजी तरीका हो गया। जो जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो टॉपिक पे आप उसके आगे वाले नंबर पे क्लिक करके वहां से आप टॉपिक को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग इजी हो जाएगी एंड फास्ट हो जाएगी। सो डे 1 से डे 6 तक हमारे आज डेज पूरे खत्म हो गए थे। डे 7 है आज। पूरी जो हमारी क्लास है वो 9 डेज की है। और आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा का पूरा बेस्ड ऑन है कि हमें अपने पास नॉन मेकअप किट क्या रखनी चाहिए, मिनिमम प्रोडक्ट्स मेकअप लिस्ट क्या होनी चाहिए, या उसको हम बोल सकते हैं ट्रेवल मेकअप किट क्या होनी चाहिए। दूसरा तीसरा हमारा क्या होने वाला है, एडवांस मेकअप किट क्या होनी चाहिए जो लोग प्रोफेशनली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमने प्रोफेशनली कह लो, या फिर हम कोई पार्टी रेडी होते हैं, या हम कोई फंक्शन पे जा रहे होते हैं, कोई बड़े इवेंट पे जा रहे होते हैं, उस पे कैसे रेडी होते हैं। तो ये हमारी थर्ड मेकअप किट हो गई। पहली पहली हमारी होगी नॉन मेकअप किट क्या होने वाली है। दूसरी हमारी होगी मिनिमम मेकअप किट क्या होने वाली है, जो हम उसको ट्रैवल किट भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी थर्ड होगी एडवांस मेकअप किट होगी। फिर जो हम लास्ट में टॉपिक करेंगे वो हमारा होने वाला है कि बहुत ज़्यादा जो बेसिक बेसिक कह लो, या फिर कह लो बहुत ज़्यादा जो असेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर मेकअप किट में होने ही होने चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। हम लोगों के ज्वाइन होने का इंतजार करते हैं। हेलो एवरीवन, आज है डे 7। हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लोगों को ज्वाइन होने में टाइम देते हैं। हेलो हेलो एवरीवन। डे 1 से लेकर डे 6 तक बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने थ्योरी बताई है। मेकअप कोर्स पूरा कंप्लीट होने वाला है हमारा, बेसिक टू एडवांस। इतना डेप्थ में आई डोंट थिंक सो कभी किसी ने लाइव पे आकर इतना ज़्यादा बताया होगा। यूजुअली वो होता है क्लासेस में होता है। अब जो मैंने थ्योरीज बताई है डे 1 से लेकर डे 6 तक, और जो डे 9 तक जितनी भी हमारी थ्योरी होने वाली है, जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होने वाला है, वो क्या कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं कर रही हूँ। अब आप कैसे करेंगे, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको आप कैसे सही करेंगे, वो सब कैसे होने वाला है। मे बी मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो कोर्स है मई में स्टार्ट हो जाएगा। वो होगा जूम कॉल पे होगा, फेस टू फेस हम बैठ के वो सारा का सारा मीटिंग करने वाले हैं। आप क्या क्या प्रोडक्ट्स लगा रहे होंगे मैं स्क्रीन पे आपको देख रही होंगी। पहले मैं करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद आप करेंगे। आप क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे, कैसे कैसे कर रहे होंगे, कितना ज्यादा उसको ब्लेंड कर रहे होंगे, कितना कम ब्लेंड कर रहे होंगे, वो सब का सब जूम कॉल पे पूरा हमारा होगा। उससे क्या होगा, हम एक सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। सेल्फ मेकअप अच्छे से सीखना हम समझ जाएंगे कैसे होगा। तो कभी भी हमें बाहर जाना होगा, हमें ये नहीं सोचना होगा
कि अरे यार वी आर नॉट लुकिंग प्रेजेंटेबल, हमें प्रेजेंटेबल लगना है, क्या करें हम ऐसा, तो उसके लिए आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि क्या हम आज का सेशन स्टार्ट करें, जो हमारा डे 7 है एक्चुअल में आज जो। हेलो एवरीवन। चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हेलो जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, आज हम पूरा जानने वाले हैं कि हमारे नॉन मेकअप किट क्या होती है, मतलब नॉन मेकअप किट के अंदर क्या क्या चीज़ें रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मिनिमम मेकअप किट क्या होनी चाहिए, या उसको हम बोल सकते हैं ट्रैवल मेकअप किट क्या होनी चाहिए, एडवांस मेकअप किट क्या होनी चाहिए, यानी कि जिससे कि हम एकदम पार्टी रेडी बन जाए और प्रोफेशनल लुक लगे काफ़ी ज़्यादा हमारी, और इवेंट्स में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जो मेकअप्स होते हैं बहुत ज़्यादा लाइक टॉप, एकदम टॉप पे होने चाहिए हमारे मेकअप्स। जैसे इवेंट्स होते हैं, कोई मेकअप के इवेंट्स होते हैं, या कोई इनॉग्रेशंस वगैरह होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फोर्थ जो चीज़ हम आज देखेंगे पूरी की पूरी, हम ये देखेंगे कि हमारा मोस्ट असेंशियल प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, जो हर एक किट, चाहे कोई भी किट हो, उसके अंदर मेकअप वाले प्रोडक्ट्स में क्या क्या मेन असेंशियल चीज़ें होती हैं वो जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है डे 7, जिसके अंदर हम पहली बात जो करने जा रहे हैं नॉन मेकअप किट के बारे में, कि नॉन मेकअप किट के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा असेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जो मेकअप नहीं पसंद करते, जिनको मेकअप नहीं लगाना, उन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट किट होती है। जिनको पसंद नहीं है, दे फील उनकी स्किन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना के रखने के लिए जो मेन चीज़ होती है हमारी नॉन मेकअप किट के अंदर जो होनी चाहिए, वो सबसे पहली चीज़ होती है हमारा क्लेंजर होना चाहिए। दैट कैन बी योर दैट कैन बी इन द क्रीम बेस में हो सकता है, जो सेटाफिल का आता है, एक फॉर एग्जांपल की बात करें, उससे हम क्लिनजिंग कर लेंगे, या कोई फेस वॉश हो सकता है, और साथ ही साथ में वाइप्स भी हो सकती हैं, माइसेलर वाइप्स हो सकती हैं, वो सब हो सकता है। क्लिनजर में सबसे पहले क्लिनजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन मेकअप किट के अंदर। दूसरा हमारा टोनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला हमारा क्लेंजर, देन टोनर, मॉइस्चराइजर, देन हमारी सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, उनके लिए उसमें फेशियल ऑयल भी ऐड करना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जिनकी वेरी ऑयली स्किन है, उनके लिए सिरम भी ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, विधि सिरम, वही वही मैं बता रही हूँ, सिरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनकी वेरी ऑयली स्किन होती है। ओके, तो ये जो चीज़ें होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारी नॉन मेकअप किट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको मेकअप नहीं लगाना, दे फील देयर स्किन आर वेरी मच ब्यूटिफुल, उसको ब्यूटिफुल बना के कायम रखने के लिए, जिससे कि हमारे फेस पे कोई पिंपल्स ना आए, जिससे कि हमारे फेस पे कोई एक्ने ना हो, वो सब चीज़ों को बना के रखने के लिए हमें ये सब चीज़ें रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन मेकअप किट के अंदर। हेलो एवरीवन, आज है डे 7। हमने अभी तक बात करी है नॉन मेकअप किट के बारे में। नॉन मेकअप किट के अंदर क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती है रखनी। जिनको मेकअप नहीं पसंद, वो इसको यूज़ करेंगे, CTMS। एंड जिनकी वेरी वेरी ड्राई स्किन है, वो फेशियल ऑयल लगाएंगे। जिनकी वेरी वेरी ऑयली स्किन है, वो सिरम लगाएंगे। क्यों लगाना है, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारे डिस्कशन हमारा CTMP की क्लास में हो चुका है, जो कि थी हमारी डे 2। डे 2 की रिकॉर्डिंग्स मेरे इंस्टाग्राम पे आ चुकी है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आ चुकी है। यूट्यूब चैनल पे आप उसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में एक साइड पे नंबर्स लिखे होंगे, एक साइड पे टॉपिक लिखा होगा, टॉपिक के सामने जो नंबर होगा उस पर क्लिक करेंगे, वहीं से आपका वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा इजीली और क्विकली आप वो चीज़ देख सकेंगे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब ने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। चलो
अब हम बात करते हैं मिनिमम मेकअप किट क्या होती है। मिनिमम मेकअप किट या ट्रैवल किट बोल लो। जिनको मेकअप लगाना मन करता है, मेकअप लगाना है, बट वो सोचते हैं बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, छोड़ो ना, क्या करना, हम तो वैसे ही अच्छे लग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है, हमारी अंडर आइज पे डार्क सर्कल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो अपने आप को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं वो तो ऑब्वियसली सोचते ही हैं कि भाई कुछ तो लगा के जाएंगे ना, पर हम लग नहीं रहे, अच्छे नहीं लग रहे, प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे, तो उनको क्या करना होगा, मिनिमम मेकअप किट चाहिए होगी। अब वो मिनिमम मेकअप लगाते भी होंगे, अब उनको ट्रैवल किट भी चाहिए। वो सोच रहे हैं कि हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं, वहां पे ऑब्वियसली हम फोटोज तो क्लिक करेंगे और अपने सोशल मीडिया पे तो डालेंगे डालेंगे। तो उसके लिए हम कौन सी किट लेने वाले हैं, इसमें वही CTMS, और जिनकी वेरी ड्राई है वो फेशियल ऑयल लगाएंगे, जिनकी वेरी ऑयली है वो सीरम लगाएंगे। ये सब चीजें तो हर एक किट में होगी होगी, क्योंकि वो हमारा मेन स्किन केयर रूटीन है, वो तो हमें हर किट में रखना ही रखना है। अब इसके अंदर जो मिनिमम मेकअप लगाने वाले हैं वो क्या यूज करेंगे, एक डार्क क्रीम बेस लेंगे। वो होना चाहिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसकी स्मॉल स्मॉल पैक्स भी आते हैं, हमारे मार्केट में मिल जाते हैं बहुत आराम से। हमसे एक स्किन टोन डार्कर कलर का बेस होना चाहिए, वो हमारे लिए रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे क्या करेंगे, हम अपने डार्क सर्कल्स, अराउंड माउथ जो पिगमेंट्स होती है उसके ऊपर हम लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कोई भी कंसीलर लेंगे जो कि हमारा सेम स्किन कलर का होने वाला है, सेम स्किन टोन का होने वाला है, वो वाला कंसीलर भी लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमने जाना कि मिनिमम मेकअप किट क्या होती है, और अब हमने पहले हमने जाना था कि नॉन मेकअप किट क्या होती है, अब हम जान रहे हैं मिनिमम मेकअप किट क्या होती है या फिर ट्रैवल किट क्या होती है, जो लोग मेकअप लगाते हैं जिनको अपने डार्क सर्कल्स हाइड करने हैं। तो CTM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारा जिनकी वेरी ड्राई स्किन है उनके लिए फेशियल ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनकी वेरी ऑयली स्किन है उनके लिए सीरम लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CTM, S and F जो होता है वो सारी की सारी मेकअप किट्स में इंपॉर्टेंट होता है। हम मिनिमम मेकअप किट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा एक डार्क कलर का बेस हमारे पास होना ही चाहिए, जो कि हमारी छोटी छोटी बॉटल्स भी आती हैं, मार्केट से मिल जाती है, नायका से मिल सकती है, कोई भी ब्रांड ले सकते हो, क्रायलॉन ले सकते हो, क्रायलॉन के अंदर सुप्रा डर्मा वगैरह ये सब आते हैं, वो सब लगा सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद हमें दूसरा लगाना होता है कंसीलर, जो कि हमारा एक्चुअल स्किन टोन का होना चाहिए। कंसीलर लगाएंगे अपने वही डार्क कंसर्न्स के ऊपर लगाएंगे, पूरे फेस पे लगाने की भी जरूरत नहीं है। सेम स्किन कलर का होगा तो हमारा वो अलग से पार्ट नहीं दिखने वाला है, उसकी टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। सेम कलर का लेंगे हम। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर। वो लगाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हमने ट्यूटोरियल वीडियो करी थी डे 3 एंड डे 5, उसमें हमने बता दिया था क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद वाले स्टेप्स, इसके बाद वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी ट्रैवल मिनिमम मेकअप किट और ट्रैवल किट में होने चाहिए, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करते हैं। आपको उस पे उसके बाद कुछ लगाना है नहीं लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि ब्लशर लगाना है तो अपने साथ कैरी करें, लिक्विड लगाना है या पाउडर लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है, कॉन्टूर लगाना है नहीं लगाना अगेन आप पे डिपेंड करता है, मस्कारा लगाना है नहीं लगाना आप पे डिपेंड करता है, लाइनर लगाना है नहीं लगाना वो आप पे डिपेंड करता है। लिपस्टिक लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मेकअप किट के अंदर। लिपस्टिक से मतलब सिर्फ और सिर्फ दैट डार्क पिगमेंट्स, डार्क पिंक हो गया, डार्क रेड हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, वो सब नहीं। लिपस्टिक जो मेन जो हर एक किट में होनी चाहिए, एक होता है ग्लॉस के फॉर्म में, लाइक ट्रांसपेरेंसी दिखती है वो थोड़ी, ये थोड़ी रेडिश हो गई है अब, बट वो ट्रांसपेरेंट जो ग्लॉसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। या उसका ऑल्टरनेटिव ले सकते हो, आप कोई लिप बाम ले सकते हो जिससे कि आपके लिप्स भी हाइड्रेटेड रहेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी मिनिमम ट्रैवल किट के अंदर। अब वही सब मैंने बताया, 3 चीज़ें जो मैंने आपको एसेंशियल बताई अभी तक वीडियो में वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के ब्लशर, कॉन्टोर, हाइलाइटर,
देन आपका लाइनर हो गया, देन आपका मस्कारा हो गया। ये सारी चीज़ें आपको लगानी है नहीं लगानी है वो आप पे डिपेंड करता है। मेन होती है हमारा एक क्रीम बेस इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमारा स्किन टोन से एक डार्क होगा। एक हमारा कंसीलर होता है जो हमारी एग्जैक्ट स्किन टोन का होगा। थर्ड हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है। ये हमारी मिनिमम किट यहाँ तक पूरी हो जाती है। उसके बाद जो हमारी चीज़ें होती है वो हमारी पर्सनल चॉइस होती है। तो ये हो गई हमारी मिनिमम मेकअप किट। अब उसके बाद हम जानते हैं हमारी एडवांस मेकअप किट क्या होती है। जितना सब सारा का सारा सामान हमारा मिनिमम मेकअप किट में आया, एडवांस मेकअप किट में वो सब कुछ ऐड होता है। बस उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो और ज़्यादा ऐड होती है, जैसे कि हमारा ऑरेंज कलर का करेक्टर या कितने भी जो हमने 5 करेक्टर्स जो हमने अपनी कलर व्हील थ्योरी के अंदर समझे थे, डे 4 के अंदर जो हमने समझे थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे वो आ चुकी है वीडियो एंड यूट्यूब चैनल पे भी लाइव हो गई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी हमारे 5 तरह के कंसीलर्स होते हैं, सॉरी करेक्टर्स जो होते हैं, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, वॉयलेट हो गया, देन फिर उसके बाद हमारा ब्लू हो गया वगैरह, जितने भी हमारे करेक्टर्स होते हैं अपने कंसर्न्स के हिसाब से आप वो रख सकते हैं अपने पास। मेन जो उसके अंदर जो मेन करेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं अपने पास पर्सनली चाहिए होते हैं, एक ऑरेंज चाहिए होता है और ग्रीन चाहिए होता है, बस वही ले लोगे इनफ है। अब ये तो हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट। बाकी सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं जो हमारी मिनिमम मेकअप किट में होते हैं और नॉन मेकअप किट में होते हैं, वो सारे के सारे एडवांस में ऐड हो जाते हैं। एक्स्ट्रा जो होते हैं वो होता है हमारा सबसे पहला हमारा ऑरेंज करेक्टर होता है, या जो भी आपके फेस पे कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग वो कलर का करेक्टर होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक हमारा होना चाहिए डार्क कलर का कंसीलर होना चाहिए अगर आप क्रीम नहीं लगाना चाहते। फिर उसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एडवांस मेकअप के अंदर। फाउंडेशन लगाएंगे, फिर उसके बाद एक हमारा लाइट कलर का कंसीलर होता है जो कि हमारे हाईलाइट करता है एरियाज को, जैसे कि थोड़ा सा इसको लिफ्टेड दिखाने के लिए चीक को, एंड अंडर आई के अंदर थोड़ा एकदम ऐसे लाइट्स पड़े तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड लगना चाहिए। नोज के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, क्यूपिड्स बो के ऊपर एंड चिन के ऊपर, इन सब चीज़ों के अंदर हम लाइट कलर का लाइट कलर का कंसीलर लगाते हैं। तो हमारी एडवांस मेकअप किट में अभी तक हमने क्या पढ़ा, वो सारी चीज़ें मिनिमम मेकअप किट हो गई, नॉन मेकअप किट हो गई, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। करेक्टर ऐड होगा, कंसीलर डार्क कलर का ऐड होगा, फाउंडेशन ऐड होगी, लाइट कलर का कंसीलर ऐड होगा, दैट्स इट। बाकी सारी की सारी मिनिमम मेकअप किट वाली चीज़ें ऐड होंगी एंड नॉन मेकअप किट वाली ऐड होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एडवांस में होती है, एडवांस मेकअप किट के अंदर ऐड हो जाती है। और अब हम जो मेन बात करने जा रहे हैं, हेलो एवरीवन, जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं, आज हमने सारी की सारी चीज़ें जानी हैं अबाउट द मेकअप किट्स के बारे में, कितने टाइप की मेकअप किट्स हो जाती हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। सबको समझ आ गया है तो एक थम्स अप डाल दो, हम आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो एवरीवन, अभी तक जितनी हमारी क्लास हुई है सबको अगर समझ आ गई है एक थम्स अप डाल दो, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो हम बढ़ते हैं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी मोस्ट असेंशियल चीज़ जो होती है हमारी हर एक मेकअप किट के अंदर होनी ही होनी चाहिए, वो होती है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर। दिस ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर के बिना हम अपना मिनिमम मेकअप नहीं कर सकते, हम अपना एडवांस मेकअप नहीं कर सकते। मिनिमम जो चीज़ हमें एसेंशियल चीज़ जो हमें हर एक मेकअप किट में चाहिए होती है वो होता है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर हमें ब्लेंड करने के लिए चाहिए होता है सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से इवन दिखाने के लिए अपनी स्किन पे, फाइन जो हमारी लाइंस आती हैं वो ना दिखे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम कोई करेक्टर लगा रहे हैं उसको ब्लेंड करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो अलग से दिखेगा। हर एक चीज़ को अच्छे से ब्लेंड करके आगे आगे स्टेप करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज़ होती है हमारा ब्लेंडर, ऐसा ब्लेंडर होता है
ऑब्वियसली हमने क्लीन्ड ब्लेंडर हर बार यूज करना है। अब क्लीन से मेरा मतलब पानी के नीचे रखा, ऐसे ऐसे स्क्यूज करा, इसमें से सारा प्रोडक्ट निकाला, ऐसा नहीं है। ऐसा ये क्लीन नहीं माना जाएगा। पार्शियल क्लीन होगा, फुल क्लीन नहीं होगा। अगर आप डर्टी ब्लेंडर यूज करते रहेंगे अपनी स्किन पे, यू आर हार्मिंग योर ओन स्किन। पिंपल्स क्यों आएंगे? इसीलिए आएंगे, आप गंदा ब्यूटी ब्लेंडर बाबा यूज करे जा रहे हो, एक्ने आ रहा है फेस पे, जो भी हो रहा है वो आपके गंदे ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से हो रहा है। ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करने का तरीका पूरी की पूरी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे है। आप उसको एग्जैक्टली कैसे वॉश करते हैं आप देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैंने डाल रखी है, रील सेक्शन पे आपको आराम से मिल जाएगी। अब हमारी दूसरी असेंशियल चीज क्या होती है? हमारे होते हैं ब्रशेस। ब्रशेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन जब आप ब्लश लगाने जाते हैं, पाउडर ब्लशेस, उसके लिए ऐसा ब्रश यूज होगा, थोड़ा फ्लफी ब्रश होगा, जिसको हम बोलते हैं आपका नेचुरल ब्रश। जो पाउडर वर्क के लिए यूज होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, जब उसको हम टच करते हैं काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये होता है हमारा पाउडर ब्रश, इसमें सारे पाउडर वर्क्स होते हैं। ऐसा ही एक हमारा कॉन्टोर ब्रश भी होता है। तो इनसे क्या होता है, हमारे पाउडर वर्क होते हैं, ये हमारे होते हैं नेचुरल ब्रशेस। अब एक और ब्रश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी किट में होने के लिए, दैट इज फ्लैट ब्रश, जो कि हमारे सिंथेटिक ब्रश होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। ये लिक्विड एंड क्रीम वर्क करने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। लिक्विड एंड क्रीम वर्क करने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एक चीज़ होती है जो हमारा क्रीम प्रोडक्ट, अभी हमने अपनी क्लासेस में देखा था, जो हमने अपनी डे 3 की क्लास रखी थी एंड जो हमने अपनी डे 5 की क्लास रखी थी, इसमें हमने पूरा मेकअप किया था, उसके अंदर हमने क्रीम वाला जो प्रोडक्ट है वो अपना नेचुरल ब्रश से किया था। उससे ये समर्स में करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, अच्छे से उससे ब्लेंड हो जाता है, कम प्रोडक्ट लगता है और हमारा मेकअप नो मेकअप लुक सा लगता है, क्योंकि हमें जो समर्स में प्रोडक्ट चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा लेस लगाने अपने फेस पे। एवरीडे रूटीन में हम बाहर जा रहे हैं, स्वेट होगा, उससे क्या होगा, हमने कम से कम प्रोडक्ट लगाने होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़े 2 टाइप के ब्रशेस होते हैं। सबसे पहला जो हमारा ब्रश होता है वो होता है सिंथेटिक ब्रश, फ्लैट होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, इससे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और इससे लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज होते हैं एंड क्रीम होते हैं। दूसरा होता है हमारा ऐसा फ्लफी ब्रश, जो कि नेचुरल ब्रश होता है, जिससे हमारा पाउडर वर्क होता है और ये सॉफ्ट भी होता है। अब इन ब्रशेस को कैसे साफ करें? इसको भी तो साफ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हम यूज़ कर रहे हैं इसको, हम एवरीडे मेकअप कर रहे हैं, ट्रैवल में मेकअप कर रहे हैं, पार्टी मेकअप कर रहे हैं, रोज़ यूज़ कर रहे हैं। इस ब्रश का भी तो कुछ होगा ना रोल, ब्रश भी तो हमारे गंदे हो रहे हैं ना। इन ब्रशेस को साफ करने की भी पूरी की पूरी वीडियो, कैसे वॉश करते हैं पूरी की पूरी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे है। रील सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं हाउ टू क्लीन ब्रश, और ये देख सकते हैं हाउ टू क्लीन माई ब्यूटी ब्लेंडर। ये दोनों वीडियोस मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डली हुई है, अच्छे से आप देख सकते हैं। अब एक चीज जानते हैं, ये नॉर्मल नॉलेज के लिए है हमारी, प्रोफेशनली ये हमें जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ब्रश तो है, बट ये ब्लैक कलर का क्या है इस ब्रश में? इस ब्लैक कलर मतलब कभी तो आपके माइंड में आता होगा ना कि ये ब्रश तो है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते होंगे, और इसको क्या बोलते होंगे, इसको क्या बोलते होंगे, इसको क्या बोलते होंगे, और इसको क्या बोलते होंगे। ये भी तो कभी दिमाग में आया होगा ना कि ये सिल्वर कलर का क्यों होता है, सिल्वर कलर वाले का नाम क्या होगा? तो हम जानते हैं इस ब्लैक वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हैंडल, जिससे हम ब्रश पकड़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं हम इससे पकड़ते हैं। किससे पकड़ते हैं? हम इस वाले पार्ट से पकड़ते हैं। अब इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोई कमेंट करके बता सकता है इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जिससे हम अपना एक्चुअल मेकअप करते हैं? हेलो एवरीवन, एनीवन कैन टेल इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं जिससे हम एक्चुअल मेकअप करते हैं?
सो अभी तक हमने जाना इस पार्ट को हम बोलते हैं हैंडल, जिससे हम अपना ब्रश पकड़ते हैं और मेकअप करते हैं। अगर हम यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे, प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्ट भी वेस्ट होगा एंड आपका ढंग से एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी एक्चुअल में। अब ये पार्ट तो मैंने बता दिया, इस पार्ट से नहीं पकड़ना, बट इस पार्ट को बोलते क्या है, ये जो सिल्वर वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम फेरूल। इसको क्या बोलते हैं? हम फेरूल बोलते हैं। हम इसको ऐसे पकड़ के, इस फेरूल को अगर हम ऐसे पकड़ के हम मेकअप करेंगे, प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगेगा, वेस्ट भी होगा, सही तरीके से एप्लीकेशन भी नहीं होगी। अब हमने मेकअप करा, इससे हम कर रहे हैं मेकअप। यस राइट, हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रिसल्स। इसको बोलते हैं मेकअप की ब्रिसल्स। तो हमने जाना पार्ट ऑफ द ब्रशेस, इसको बोलते हैं हैंडल, इसको बोलते हैं फेरूल एंड इसको बोलते हैं ब्रिसल्स। ये जानना क्यों जरूरी था? क्यूरियोसिटी होती है सबके अंदर जानने की। प्रोफेशनली हम बेसिक टू एडवांस मेकअप सीख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट हमारे लिए असेंशियल है उसका पार्ट्स क्या हैं, उसको हम यहाँ से क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ से क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ से क्या बोलते हैं। एक चीज रह गई थी मेरी ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर। एक हमारा ब्यूटी ब्लेंडर बिग ब्यूटी ब्लेंडर होता है, एक हमारा छोटा होता है। एक हमारा बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर होता है, एक हमारा छोटा ब्यूटी ब्लेंडर होता है। सी, बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर एंड छोटा ब्यूटी ब्लेंडर। जो बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर होता है, इससे हम पूरे फेस पे वर्क करते हैं, पाउडर वर्क करते हैं, फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं, करेक्टर ब्लेंड करते हैं, कुछ भी हमने करना हो इससे हम ब्लेंड करते हैं। ये छोटा ब्यूटी ब्लेंडर, इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है? अंडर आईज। ये यहाँ पे स्पेस कम होती है हमारी, आईज पे स्पेस हमारी कम होती है, वहाँ पे हम ब्लेंड करने के लिए ये ज़्यादा अच्छे से काम आता है। नोज का ये वाला एरिया, यहाँ पे बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो यहाँ पे फाउंडेशन अच्छे से चली जाए इन एरियाज के अंदर, लाइंस के अंदर, इसीलिए ये छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों कैसे वॉश करते हैं, कितने टाइम के लिए इसको रखते हैं जिसके अंदर हम वॉश करते हैं, पूरी की पूरी वीडियो मेरी इंस्टाग्राम लाइव, मेरी पूरी की पूरी वीडियो इंस्टाग्राम पे है, रील सेक्शन में। रील सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हाउ टू वॉश ब्यूटी ब्लेंडर, और देखना हो हाउ टू वॉश मेकअप ब्रशेस, वो भी वीडियो मेरी पूरी की पूरी इंस्टाग्राम पे है। रील सेक्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगी हाउ टू वॉश मेकअप ब्रशेस एंड हाउ टू वॉश ब्यूटी ब्लेंडर। तो ये तो हमने जाना कि दो हमारे बहुत ज़्यादा मेकअप के एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। अब हमारा पूरे मेकअप का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेंशियल प्रोडक्ट ये दो हैं। अब ये दो हैं क्या? दिस इज द मेकअप फिक्सर, जिससे हम अपना पूरा का पूरा मेकअप फिक्स करते हैं। दिस इज माय सेटिंग स्प्रे, जिससे हम मेकअप बीच बीच में सेट करते हैं। हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। हम जब अपना पाउडर वर्क करते हैं, हमारी पूरी स्किन मैट हो जाती है, उसको ग्लो लाने के लिए, वापस से ग्लॉसी दिखाने के लिए, फ्लॉलेस दिखाने के लिए हम ये बीच में ये लगाते हैं। स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, बीच बीच में, वो सबका अपना तरीका होता है करने का। ये हमारा सेटिंग स्प्रे होता है, पूरा का पूरा इससे मेकअप सेट होता है। ये हमारा मेकअप फिक्सर होता है, इससे हमारा पूरा का पूरा मेकअप जो हमने किया वो फिक्स होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी टाइम तक हमारा मेकअप जो होता है पूरा का पूरा स्टे करता है। ओके, इन दोनों की चॉइस अच्छी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने फिक्सर अच्छा नहीं लगाया, कोई लोकल सा लगा दिया, फिर हम कंप्लेन करेंगे हम ऐसे टच कर रहे हैं, हमारा मेकअप हाथ में आ रहा है। फिर हम बोलेंगे कि हमने अगर जो सेटिंग स्प्रे है ज़्यादा लगा दिया, विदाउट ब्रांड लगा दिया, पूरा का पूरा मेकअप उससे आपका रिमूव भी होना स्टार्ट हो सकता है। तरीके होते हैं सेटिंग स्प्रे को लगाने के, अगर आपको वो देखनी हो तो मेरी डे 3 एंड डे 5 में मैंने पूरा सामने बैठ के प्रैक्टिकल किया था, आप देख सकते हो कि कैसे लगाते हैं सेटिंग स्प्रे। स्प्रे फॉर्म भी कर सकते हैं एंड एक और दूसरा फॉर्म होता है वो भी हो सकता है। तो हमने जाना हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन एवरी मेकअप किट
ये होते हैं। These are the essential makeup kit के products: beauty blender, brushes, one synthetic, one natural, fixer, setting spray। मेकअप किट्स में ये काफी ज्यादा असेंशियल चीजें होती हैं। और एक और एसेंशियल एक चीज है, सब में से जो सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज है, अब हमने अपना रेगुलर मेकअप किया, ठीक है, एवरीडे का मेकअप किया, या फिर हम नॉर्मली अपना स्किन रूटीन करके ऐसे बाहर जा रहे हैं, जो हमारे लिप्स होते हैं किसी किसी के नेचुरली बहुत ज़्यादा पिंकिश में होते हैं, बट बेटर होता है कि हम एक ग्लॉस लगा के चलें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो अगेन पर्सनल लेवल पे होता है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, बट वो मेरे लिए एसेंशियल है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ग्लॉस इन द सेंस नॉट ओनली द कलर्ड वंस, कलर वाले नहीं, ट्रांसपेरेंट भी लगा सकते हैं हम, या फिर जो लिप ग्लॉसेस होते हैं जो हमारे लिप को हाइड्रेट करते हैं, मतलब जैसे कि हम या तो वैसलीन लगा के जा सकते हैं, ठीक है, हम ये सब भी लगा के जा सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे असेंशियल प्रोडक्ट्स। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे सबसे ज़्यादा असेंशियल प्रोडक्ट्स जो मेकअप में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उससे पहले किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज था डे 7, उसमें हमने पूरा का पूरा जाना अबाउट द मेकअप किट के बारे में। नो मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए, एडवांस मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए, मिनिमम मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए, ट्रैवल मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए, ये सब अभी हमने समझा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, हम 2 मिनट देते हैं लोगों के क्वेश्चन लेने पे, फिर हम एक बार लास्ट बार रिपीट कर देंगे कि हमारा मोस्ट असेंशियल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं हर एक किट में। सो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। तो हम रिपीट कर देते हैं, हमारा सबसे ज्यादा असेंशियल मेकअप प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। दिस सी ब्यूटी ब्लेंडर, फिक्सर, सेटिंग स्प्रे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हमारे मेकअप ब्रशेस, जो एक सिंथेटिक होना चाहिए एक नेचुरल होना चाहिए। तो ओवरऑल ये हमारी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होती है हर एक मेकअप किट के अंदर। और ब्यूटी ब्लेंडर्स के अंदर हमने जाना, 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्मॉल होता है एक स्मॉल होता है एंड एक बिग होता है। ये 2 टाइप्स के हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं। इसको वॉश कैसे करते हैं, इसकी पूरी हाउ टू वॉश ब्यूटी ब्लेंडर, हाउ टू क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर की पूरी वीडियो मेरी इंस्टाग्राम पे है रील सेक्शन में। अब हाउ टू वॉश सिंथेटिक ब्रशेस, उसकी भी वीडियो पूरी की पूरी मेरी इंस्टाग्राम पे है रील सेक्शन पे। अच्छे से कैसे क्लीन करते हैं उसकी वीडियो पूरी की पूरी इंस्टाग्राम पे है रील सेक्शन पे। क्लीन करना क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता है, अगर हम डर्टी ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज करेंगे हमारी स्किन पे पिगमेंट्स आएगी, पिंपल्स आएंगे, एक्ने होगा, जो हम नहीं चाहेंगे। ओके, और हमने ये भी जाना कि हमारे जो ब्रशेस होते हैं इसके क्या क्या ब्रशेस के पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या नेम होते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस ब्लैक पार्ट को हम बोलते हैं अपना हैंडल, इस पार्ट को फेरूल बोलते हैं एंड इस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रिसल्स। ये हमने जाना अपने ब्रशेस के पार्ट्स के बारे में। अब हमने जाना एवरीडे रूटीन में लिपस्टिक भी लगाना एक तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक हम एवरीडे लुक कर रहे हैं या नो मेकअप लुक कर रहे हैं तो उसके अंदर हम नॉर्मल ग्लॉस लगाएंगे, ग्लॉस ट्रांसपेरेंट ग्लॉस भी लगाएंगे तो भी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हमारी स्किन के ऊपर। नॉर्मल ग्लॉस भी लगा सकते हैं, और जो हम मिनिमम मेकअप कर रहे हैं, एडवांस मेकअप कर रहे हैं, उसमें भी हम ट्रांसपेरेंट ग्लॉस भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है ज़रूर हमें अपने पिगमेंट्स लगाने हैं, टिंट वाले लगाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने जानी आज अपनी क्लास के अंदर। आई होप आप सबको मेरी क्लास पसंद आई हो। जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया था
उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई हो, और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए वो लोग ये तो लाइव सेशन देख ही लेंगे रिकॉर्डिंग। इंस्टाग्राम पे भी ये वाला रिकॉर्डिंग आएगा, यूट्यूब चैनल पे भी आएगा। इंस्टाग्राम पे आप इसको कैसे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील के फॉर्म में आएगी, उसके नीचे एक लाइन जारी होती है जिससे हमें शो होता है कि इतनी टाइम से आगे बढ़ रही है, वहां से हम उसको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं जिससे कि हम अपना टॉपिक पे आ सके सीधा डायरेक्ट, वहां से हम देख सकते हैं। सेकेंड वे हमारा बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है यूट्यूब ने। यूट्यूब को थैंक्स कि यूट्यूब चैनल पे हम कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप मेरी कोई डे, जैसे कि कोई भी आप डे देखना चाहें, उस पर क्लिक करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में इधर की साइड हमारे लिखे होंगे कुछ नंबर्स, यानी कि 0001 समथिंग ऐसे करके लिखे होंगे, एंड इधर की साइड लिखे होंगे हमारे टॉपिक्स। उस टॉपिक के आगे वाला जो नंबर होगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, दैट मीन्स वो आपका टाइम है, उस वीडियो के अंदर जो टाइम है उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपको यूट्यूब जो है वो उस पार्ट ऑफ द टॉपिक के ऊपर पहुंचा देगा उस वीडियो में। आप वहां से इजीली यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, टॉपिक वाइज अपने टॉपिक्स देख सकते हैं, उससे आपकी वीडियो, आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से लर्निंग भी हो जाएगी। सो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। चलो, कोई क्वेश्चंस तो अभी नहीं दिख रहे लोगों के। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट, नॉट ट्राई, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। वरना अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं कुछ भी पूछना हो। वरना मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक का लिंक भी होगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, वहां पे मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। सो आज का सेशन करते हैं हम खत्म। कल मिलेंगे हम अपने डे 8 के साथ। 8 डे होगा वो हमारा, और हमारा टोटल सेशंस है 9 डे के। तो मिलते हैं कल विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू, बाय।